नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। 9वां अध्याय भागवत गीता। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्तमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। हे परंतप, जो लोग भक्ति से श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग आना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य। श्रद्धा तो भक्तों की संगति में उत्पन्न की जाती। महापुरुषों से वैदिक परमाणु को सुनकर अभागे लोग ईश्वर से श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते और भक्त दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत को प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। वृक्ष की जड़ की सींचने से उनकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तृष्ट होती और आमाशय का भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते। गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विशुद्ध हो जाता है तो यही श्रद्धा। इस श्रद्धा का विकार कृष्ण भावनामृत की विधि। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति से लगे भी रहे तो उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाते हैं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन। इन्हें प्रचार कार्यों के दौरान से इसका प्रत्यक्ष अनुभव। कुछ लोग आते हैं किंतु गुप्त उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर, तो जैसे उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है, वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते। जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान है किंतु स्वतः उनकी दृढ़ श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इस क्रम करते हैं। से प्रकार से तृतीय कोटि में उन लोगों को श्रेष्ठ है जिन्हें न तो शास्त्रों का पुण्य ज्ञान है न श्रद्धा, अपितु संगति तथा सरलता के द्वार से उनका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के गुमराह हो सकते किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं। माया तत्मिदं सर्व जगद व्यक्त मूर्ति मत स्थानी सर्वभूतानि न चाह तेषु अवस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में किंतु मैं उनमें नहीं। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि की भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देश से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेमांज क्षुदित भक्ति विलोचनम संत सदैव हृदयसु विलोक्यन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम रुचि उत्पन्न कर ली, वो सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं। इसका संकेत अभय मूर्ति नाम शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें देख सके किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा सकता है। इस संपूर्ण दृश्य जगत उनकी 2 विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है।
और सारी वस्तुएं इसी शक्ति पर टिकी। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपने व्यक्तिगत सत्ता खो दी। ऐसा तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र, प्रत्येक वस्तु मुझ में, तो भी मैं पृथक हूँ। राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्रकट होता है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि प्रत्येक विभाग की स्वयं उपस्थिति हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तु इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के विभिन्न शक्तियों में विस्तार से होती है और जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, विष्टवयाः विदम कृत्स्नम्, वे अपने साकार रूप में के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान है। न च मस्थान भूतानि पश्चिम योगेश्वर भूतमूत्र च मुतस्थोमात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझमें स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ईश्वर को देखो। यद्यपि समस्त जीवों का पालक बढ़ता हूँ, सबक व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान की भौतिक जगत के पालन तथा निवास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाते देखते हैं, तब अत्यंत थका लगता है और विशाल पृथ्वी को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिससे कृष्ण इस सुजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न पृथक स्थित। अतः भगवान कहते, यद्यपि सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके, तो भगवान के रूप में ये इसका पृथक रहता। यह भगवान का सिद्धेश्वर है। यथाकाश स्थितां नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्य पराधाय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों के मुझ में स्थिर जानिए। सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति, उनका आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति। वायु की गति में प्रत्येक वस्तु को गति प्रभावित होती, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश में अंतर्गत की स्थिति रहती है, अतः आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्ति का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हर लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी ना हिले, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उन्हीं की इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उन्हीं का पालन होता है, उनके संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु वे उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्य में आकाश रहता है। यह सूर्य की गति का वर्णन कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने का अपार शक्ति है। तो भी गोविंद का परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि विचित्र तथा विशाल लगने वाले भौतिक सृष्टि पूरी तरह से भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति ममिका कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम वहम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं अपनी सौभाग्य से पुनः उत्पन्न करता। मैं इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान के परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पच्छाय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं। उनका एक दिन हमारे 4,33,00,000 वर्षों के तुल्य रात्रि में इतने ही वर्षों की होती। ब्रह्मा के एक महीने में से 30 दिन तक 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में से 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है।